एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन मैंने पढ़ी और सोचा कि आप सबके सामने रखूं कि मैन कैन नॉट लिव बाय मेजरमेंट अलोन। हम फ़कत पैमाइश के असूल पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये लाइन थोड़ी भारी गुजरेगी हमारे उन अहबाब, दोस्त, तहकीक करने वाले या उन साइंसदानों पर जो एम्पिरिसिस्ट हैं, जो हवास खमसा से कायनात को ज़्यादा परखने की और नापने की कोशिश करते हैं। उनको इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए और इस बात से लज्जत भी लेनी चाहिए कि वी कैन नॉट लिव बाय मेजरमेंट अलोन। हम फ़कत चीज़ों को पैमाइश के असूल पर अपनी ज़िंदगी में रंगीनी पैदा नहीं कर सकते। और जब भी हम पैमाइश करते हैं तो पैमाइश करते हुए हम कोई एक कदर होती है जिसकी कुर्बानी दे रहे होते हैं। यानी कि अगर हम सूरज को नाप रहे हैं तो कोई एक कदर है जो कि नहीं नापी जाएगी, जिसकी वजह से आप उसे नाप पा रहे हैं कि उसका टेम्परेचर इतना है, उसका रेडियस इतना है, वगैरह वगैरह, उसका फासला हमसे इतना है। पैमाइश हो गई, लेकिन आप साथ कोई और चीज़ भूल पाएंगे कि क्या ये मुझ में उम्मीद पैदा करता था, क्या ये हमारे साथ कोई और भी राब्ता रखता है, यानी इसका मेरे साथ किसी और किस्म का भी रिश्ता मौजूद है। तो मैन कैन नॉट लिव बाय मेजरमेंट अलोन। आजकल का असूल है कि अगर हम चीज़ों के स्केल्स बना लें और उनको लिकट स्केल या उनको नंबर दे लें तो बस हम चीज़ों को मुकम्मल तौर पे जान लेते हैं। इस तरह से हम सिर्फ चीज़ को उसकी सरफेस पर जानते हैं, बिल्कुल सतह पर जानते हैं। तो एम्पिरिसिज्म की एक ये बहुत बड़ी कमी है कि वो ज़ाहरी तौर पर चीज़ों को फ़कत सरफेस पर जानता है, चीज़ों की ज़ाहरी वैल्यू को लेकर उनको उनके ऊपर बड़े बड़े दावे कर लेता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको नाप लिया तो शायद मैं इसको जानता भी हूँ। जानने का अमल और नापने के अमल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और यकीन अच्छे एम्पिरिसिस्ट तो ये बात जानते भी हैं। लेकिन बस शौक़ था कि आपके सामने बात रखूँ कि हम फ़कत पैमाइश के असूल पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमें ज़िंदगी में राहत, ज़िंदगी में उल्फत, ज़िंदगी में रंगीनी पैदा करने के लिए चीज़ों में माबत्तियाती मानी ऐड करने चाहिए जिनकी पैमाइश नहीं हो सकती, या कोई एक्स्ट्रा मानी देना चाहिए। वही जो अहमद जावेद साहब फरमाते हैं कि सूद है इल्म जो अक्ल शय को देता है, यानी इल्म सूद है जो अक्ल जो है शय को मुहैया करती है। यानी शय में वो मानी वो चीज़ें होती नहीं। ब्राउन भी शय का शिया के तो रंग होते ही नहीं है। ये तो वो हमारी आंखों को इस तरह नज़र आ रहा होता है। भाई वो तो एक वो लाइंस हैं, हमारी आंखों में ऐसी चीज़ है कि वो रंगीन नज़र आती हैं। जैसे आवाज़ें जो हैं वो ऐसे वेव्स होती हैं। हम कहते हैं अरे भाई बहुत खूबसूरत म्यूज़िक है, अरे भाई अगली म्यूज़िक, अरे ये नॉइज़ है। वो तो सिर्फ वेव्स होती हैं, तो मानी तो हम उसको दे रहे होते हैं। एक और अहम बात जो हमारे एम्पिरिसिस्ट अहबाब, दोस्त जो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं कि हर चीज़ को हवास खमसा या मैथमेटिकल स्केल्स पर नापें, उनको ये सोचना चाहिए कि एम्पिरिसिज्म जहन तो जहन मादे को भी सिकुड़ने पर मजबूर कर देता है। यानी मादा जो है जिसमें कई तरह के मानी मौजूद थे वो सिकुड़ कर एक ही शय बन गया। यानी सूरज जो खुर्शीद भी बन सकता था, सूरज जो उम्मीद भी बन सकता था, सूरज जो मेरे बाप का रोब और दबदबा भी बन सकता था, अब वो फ़कत सूरज बन गया। अब वो एक बॉल ऑफ फायर से ज़्यादा अपनी अहमियत नहीं रखता। तो अगर चीज़ों में ज़्यादा अहमियत ऐड करनी है, फूल को महबूब भी बनाना है, महबूब को फूल भी बनाना है, तो हमें फूल को नापने के बाद भी इस बात पर तैयार रहना चाहिए। हमने नापा, बहुत अच्छी बात, उसे न्यूट्रिएंट्स कितने चाहिए, पानी वो कितना चाहिए, हमें उसके बाद एक और बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये फूल का मुकम्मल हवाला या फूल का मुकम्मल तारुफ नहीं है। यानी हम वी कैन नॉट लिव बाय मेजरमेंट अलोन बिकॉज वी शुड नो कि हम जिन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको नाप लेने से उनको जान नहीं सकते। उनको जानने के लिए हमें कई और कदरें शामिल करनी पड़ेंगी। और जब भी हम किसी चीज़ को नापते हैं तो हम किसी कदर की कुर्बानी दे रहे होते हैं, और उस कदर की कुर्बानी देने की वजह से ही हम कहते हैं कि ये शय की लेंथ इतनी है वगैरह वगैरह। खैर, एक और चीज़ पे बहुत अहम हमें तवज्जो देनी चाहिए कि मेजरमेंट जैसे ही हम उसकी एक नई सतह में दाखिल हुए थे तो हमें अंदाज़ा हुआ था कि हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम फिजिक्स में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम या तो किसी शय की पोजीशन नोट कर सकते हैं या हम उसकी स्पीड नोट कर सकते हैं, और हमें एक चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और इसी को उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा था। तो वो चीज़ जो ज़ाहिर पे नज़र आ रही थी कि वो बिल्कुल स्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है। इसके अलावा तमाम जो कायनात जिसको हम दोबारा देखने की कोशिश करते हैं क्वांटम फिज़िक्स से, हमें उसके बारे में इल्म है कि तमाम ज़र्रात हिल रहे होते हैं, तमाम अशिया जो हमें स्टेबल लग रही हैं, ये टेबल, पीछे पड़ी बुक्स, ये स्टैच्यू सा, ये सब हिल रहे हैं। और तो हम एम्पिरिसिज्म पे इतना रिलाई नहीं कर सकते अगर हम हकीकत के या रियलिटी के मुतलाशी हैं।
सो गोइंग बैक टू द लाइन, वी कैन नॉट लिव बाय मेजरमेंट अलोन। हम फ़कत पैमाइश के असूल पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। चीज़ों को और ख़ुद को एक बेहतर राब्ते में रखने के लिए हमें माबद तबियात से मदद, शायरी से, मज़हब से, तख़य्युल से मदद लेते रहना चाहिए, ताकि हम चीज़ों को वो मानी भी दें जो हमारे पास है, और वो शय मुझ में वो मानी ढूंढने आती है, या वो शय मेरे सामने इसलिए आती है कि कुछ मानी मेरे पास हैं जो उसके हैं, मैं उसके हवाले कर दूं।